ओम श्री गणेशाय नमः। मैं एक संस्कृत शिक्षिका हूँ। मेरा उद्देश्य बच्चों के बीच ज्ञान बांटना है, उनको खास विषय वस्तु या विशेष टॉपिक पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और उस टॉपिक को इस प्रकार पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो पूरी तरह समझ जाएं, साथ ही वो कभी भूलें ना। इसके लिए मैंने हर टॉपिक को बहुत मनोरंजक तरीके से पढ़ाने का निश्चय किया है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले संस्कृत की महत्ता के बारे में बताना चाहती हूँ। ये स्वाभाविक है कि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका महत्व जानना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों के बीच मैं संस्कृत भाषा की क्या महिमा है ये बताऊंगी, अर्थात संस्कृत भाषा को क्यों सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, उसका महत्व क्या है, यह बतलाना चाहती हूँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको मैं यह बता रही हूँ कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत में सभी भाषाओं का सार निहित है, अर्थात संस्कृत व्याकरण भी हमें पढ़ना होगा और उस व्याकरण पढ़ने से हम ये पता चलेगा कि संस्कृत भाषा का व्याकरण कितना संपन्न है, कितना समृद्ध है, और अन्य सभी विश्व की सारी भाषाओं के व्याकरण या उनके शब्द भंडार किस तरह से संस्कृत में निहित हैं, यह पता चलेगा। धीरे धीरे जब हम संस्कृत पढ़ना आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इस बात का आपको आभास होगा, ज्ञान होगा। चूँकि किसी भाषा का व्याकरण ही उस भाषा की संपन्नता का परिचायक होता है, तो हमें सबसे पहले संस्कृत भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण हम आगे पूरे विस्तार से और बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं यह बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि संस्कृत को ही देवताओं की भाषा माना जाता है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम सबों के घर में होने वाले विभिन्न तरह के पूजा पाठ, विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान, उन सभी में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। तो आप साधारण भाषा में यह समझ ही गए होंगे कि संस्कृत पढ़ना, सुनना और उसका उच्चारण करना और उसका सही उच्चारण करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि हमारी दैनिक जीवन में हमको संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना भी पड़ सकता है। इसलिए संस्कृत शब्दों के उच्चारण, वर्णों का उच्चारण और शुद्ध उच्चारण करना जानना जरूरी है। इससे संबंधित एक कथा भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। संस्कृत शास्त्रों में ज्योतिष, अंक शास्त्र, वैदिक गणित, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विभिन्न प्रकार की शस्त्र विद्या और बहुत सारे विभिन्न विद्याएं, उन सबों का भंडार है। इसलिए इन सब का ज्ञान होने के लिए भी संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में संस्कृत की महत्ता अर्थात महत्व धीरे धीरे कम होती जा रहा है, परंतु मुझे आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है संपूर्ण विश्व में जिसमें एक मात्रा का भी निरर्थक प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात एक मात्रा का भी व्यर्थ प्रयोग नहीं होता। साथ ही संस्कृत का शुद्ध उच्चारण अत्यावश्यक है। मात्र एक वर्ण के अशुद्ध उच्चारण करने से भगवान इंद्र का विरोधी अर्थात शत्रु वाग्वज्र का ही विनाश हो गया था। ऐसी एक कथा है शास्त्रों में कि देवराज इंद्र का शत्रु इंद्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने मात्र एक वर्ण का उच्चारण अशुद्ध कर दिया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इंद्र के विनाश के लिए किया गया यज्ञ उसके शत्रु वाग्वज्र का ही विनाश हो गया। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, ये कहा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पूरे अपने जीवन में एक शब्द का समुचित प्रयोग और सही प्रयोग करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। आप ये समझ सकते हो
इस श्लोक इस संस्कृत के वाक्य से ये समझ सकते हैं कि पूरे जीवन यदि एक शब्द का सही प्रयोग और सही उच्चारण के साथ और उचित स्थान पर यदि हम प्रयोग करते हैं तो हम स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा है बच्चों। मैं आपको ये अपने इस एपिसोड में इसलिए बता रही हूँ कि सबसे पहले आप भी वर्णों, शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण करना प्रारंभ कर दें। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला सोपान है कि हम उच्चारण कैसा करते हैं, तभी हम सही से सुन सकते हैं, सही से समझ सकते हैं और सही से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। यह हम लोग बताना जरूरी है यहाँ पर कि संस्कृत भाषा को लौकिक एवं वैदिक 2 भागों में बांटा जाता है। इस पर भी विस्तार से आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगी। अभी मैं आपको सीधे संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। संस्कृत व्याकरण पर आती हूँ। संस्कृत व्याकरण का नाम आते ही आचार्य पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि अध्ययन में प्रखर नहीं थे, अर्थात उनकी तीव्र बुद्धि नहीं थी। निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर भगवान प्रसन्न होकर जब अपना डमरू बजाने लगे तो उस ध्वनि समूह में 14 ध्वनि निकली। सबको पता है कि भगवान शंकर त्रिशूल के साथ एक डमरू भी रखते हैं। जब वो प्रसन्न हुए तो खुशी से डमरू बजाने लगे। डमरू बजाने पर 14 बार डमरू बजाए और वह 14 ध्वनि का समूह ही, यही 14 ध्वनि समूह ही माहेश्वर सूत्र कहलाता है। माहेश्वर मतलब शंकर, तो शंकर भगवान का सूत्र कहलाता है। और पाणिनि पर प्रसन्न हुए और उन्होंने डमरू बजाई और वो 14 ध्वनि ही, इन्हीं 14 सूत्रों को ही संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला में स्वीकार किया गया है। और आचार्य पाणिनि ने इन्हीं 14 डमरू के 14 ध्वनि समूहों को संस्कृत का वर्णमाला बनाया है। ऐ उण ऋ ऋक ए ओंग ए वच हैवरट लड़ यमंगड़नम जबहि झबदस घड़दश जब गड़दश खफ छठव कपय शशरल। एक बार फिर मैं बोलती हूँ, ये 14 माहेश्वर सूत्र ही आधार हैं। ऐ उण ऋ ऋक ए ओंग ए ओच हैवरट लड़ यमंगड़नम झबहि घड़धश जब गड़दश खफ छठव कपय शशर हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को ही आधार मानकर पाणिनि ने अपनी व्याकरण रचना की, जिसे अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 के सूत्रों का यह संग्रह है। ये 8 अध्यायों में ही संपूर्ण व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण इतना अत्यधिक संपन्न व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अष्टाध्यायी के सूत्रों का जब अध्ययन करता है तब उसे यह महसूस होता है, यह उसे प्रतीत होता है कि आचार्य पाणिनि जैसा विद्वान ज्ञाता संभवतः उसके पश्चात दूसरा कोई नहीं हुआ। क्योंकि जब सूत्र का हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह कितना टेक्निकल है और उसको बनाने वाला, उन सूत्रों को बनाने वाला ज्ञाता आचार्य पाणिनि कितने विद्वान रहे होंगे। तो बच्चों, इतने बड़े भंडार के अध्ययन की शुरुआत हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। अर्थात मेरे अगले एपिसोड में संस्कृत व्याकरण की बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ें मैं बताऊंगी। और चूँकि संस्कृत विश्व की सबसे महानतम, सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसलिए इसकी मैं व्याकरण की मैं बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल प्रारंभ से करूँगी, ताकि जो बच्चा या जो भी व्यक्ति इसको पढ़ना शुरू करेगा उसे कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। साथ ही आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाइए, ताकि आपको नए एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं इसलिए भी आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब करने के साथ संस्कृत के अलावा मैं समय समय पर वैदिक गणित
और ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान देती रहूँगी बीच बीच में। इसलिए ये जो एपिसोड है मेरे चैनल के माध्यम से आप सब कुछ सीखेंगे संस्कृत से रिलेटेड। साथ ही एक शिक्षिका होने के नाते मैं बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस लेती रहूँगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।